इतने इतने बच्चे एग्जाम देते हैं। फिर मैंने बाकी ऐसे मतलब टेस्ट सीरीज भी देखा कि किसी में इतने बच्चे टेस्ट नहीं देते। कोचिंग की थी ऑनलाइन सर, एमसीक्यू बैच कोई ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा थोड़ी से हो जाएगा, पर थोड़ी से हुआ नहीं सर। सिर्फ क्वालिफाई हुई थी, 5,500 रैंक आई थी। फिर 2022 में, फिर मैंने 2021 में नहीं हुआ तो थोड़ी निराशा हुई। 1 साल से पढ़ाई कर रही हूँ तो पक्का कोई ना कोई तो एम्स मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के इस ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हमारे साथ है बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स, जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत के बाद और एक अच्छी रैंक को हासिल किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रेखा जी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी रैंक आपने हासिल की है, 856। बहुत ही अच्छी रैंक आपने नॉर्सेट 2022 में हासिल की है और आपने अपने जो एक डेस्टिनेशन एम्स है उसको हासिल किया है। कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले इस इंटरव्यू को सेशंस को शुरू करने जा रहे हैं और इस इंटरव्यू सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जानने वाले हैं। और ये आज क्वेश्चंस आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये बहुत ही बड़े, ये क्वेश्चंस जो आपके जवाब होंगे वो बहुत बड़ा प्रभावित करेंगे और आपसे सीखेंगे कि कैसे बना जाता है टॉप रैंकर्स। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से नर्सिंग पास आउट है और कहाँ से आते हैं। जी सर, माई सेल्फ रेखा पटेल, और मैंने नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर से की है। ओके, आपने जी कॉन अजमेर से नर्सिंग की है और कौन से जी ईयर में सर। आपने नर्सिंग को पास आउट किया है? सर मैंने 2021 में नर्सिंग पास आउट किया है। ओके, 2021 में आपने नर्सिंग को पास आउट किया है और उसके बाद आपने जो सफलता है वो 2022 के अंदर प्राप्त की है। तो 1 साल का बीच में कहीं ना कहीं गैप रहा है। तो 2021 का नॉट सेट भी आपने दिया था? जी सर, दिया था। ओके, तो 2021 का क्या रहा उसके बारे में भी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जरूर जरूर बताएं कि 2021 का रिजल्ट क्या रहा था और उसके बाद आपने जो 2022 की जब तैयारी की थी वो किस प्रकार से की थी। सर मैंने 2021 में कॉलेज पूरा होने के बाद में मैंने कोचिंग की थी ऑनलाइन सर, एमसीक्यू बैच कोई ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा थोड़ी से हो जाएगा, पर थोड़ी से हुआ नहीं सर। सिर्फ क्वालिफाई हुई थी, 5,500 रैंक आई थी। फिर 2022 में, फिर मैंने 2021 में नहीं हुआ तो थोड़ी निराशा हुई। साथियों का हो गया था, फ्रेंड्स का। तो मैंने कहा इन्होंने भी किया है तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मतलब पढ़ाई तो कर सकती हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है कि भी हो नहीं सकता सिलेक्शन। तो सर फिर मैंने, ओके। फिर फिर मैंने वापस नोट्स रिवाइज किए, और फिर मैंने मतलब सीनियर से पता चला कि टीएनसी नर्सिंग क्लासेस है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि इनके रोजाना टेस्ट होते हैं, रोजाना इनके मतलब रैंक आती है, इतने इतने बच्चे एग्जाम देते हैं। फिर मैंने बाकी ऐसे मतलब टेस्ट सीरीज भी देखा कि किसी में इतने बच्चे टेस्ट नहीं देते जितने कि टीएनसी में देते हैं, 7-8 हजार। और जो एग्जाम आते हैं उसके साथ मतलब 16-17 हजार होते हैं। 16-17 हजार होते हैं, उनमें तो मतलब नो सेट भी इतना ही क्वालिफाई करते हैं बच्चे कि 16-17 हजार। तो 16-17 हजार में हम अपना रैंक देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। फिर मैंने ओके। टीएनसी का एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया था, और सर 6 महीने की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, टीएनसी का आपको पता लगा और आपने पिछली बार 2021 में नोट्स के भरोसे आपने सोचा था कि अब की इस बार छक्का लगा देंगे, लेकिन उस बार आपका नोट्स के भरोसे 2021 क्वालिफाई नहीं हो, सिर्फ ओनली क्वालिफाई तक हो पाया। उसके बाद आपने अच्छी मेहनत की और टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली दे रहे थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने टीएनसी को ज्वाइन किया तो सबसे पहले आपने एग्जाम दिया था, तो पहली रैंक जब आपने फर्स्ट टाइम टीएनसी के अंदर एग्जाम दिया था कौन सी आई थी? सर 2-4 दिन तो कोई रैंक नहीं आई थी। फिर 2-4 दिन बाद में टॉप 30 में आने लगी थी रैंक सर। ओके, और वैसे मैंने आपका नाम बहुत बार देखा था कि ये भाई रेखा जी जी कौन सर। है, टॉप 30 के अंदर बार बार आ रहा है, तो मैंने आपसे बात भी किया था। जी सर, बात भी किया था। और ओके, फिर वो तो पूरा, हाँ हाँ बताएं। जी सर, फिर बाद में पूरा वो आपने टेस्ट का असेसमेंट भी भेजा था कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं। बाद में आपने कम पढ़ाई की और इतनी नेगेटिव कंट्रोल कैसे करनी है, ये सब बताया था सर आपने।
ओके, बिल्कुल एक असेसमेंट कार्ड आपके पास भेजा गया था और रियली में उसमें बहुत ज्यादा आप माइनस मार्किंग ज्यादा कर रहे थे, लेकिन आपका जो सटीक जो है ना एक्यूरेसी वाला आंकड़ा भी अच्छा चल रहा था। तो आपको जी टीएनसी की तरफ से गाइडेंस मिला था कि आप ऐसे इस तरीके से कीजिए तो अच्छी रैंक आ सकती है। और जी इस बार आपको कौन सा एम्स मिला है? जी सर, इस बार मेरे को राजकोट एम्स मिला है, ओके, पहली चॉइस। राजकोट एम्स में आप ज्वाइन करने वाले हैं और सीधी सीधी बात कहे तो आपको वापस घूम फिरा के वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ ही आना है। यानी आपके मन जी में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने जो लिबास पहन रखा है मारवाड़ी ड्रेस, उस तरह से लग रहा है कि आप जोधपुर की तरफ वापस आने वाले हैं। जी सर, जरूर वापस ओके, तैयारी बहुत ही करनी है। अच्छा। ये जो मारवाड़ी ड्रेस है रियली एक बहुत ही अच्छी वो कहते हैं ना ड्रेस है, और मारवाड़ बहुत ही योद्धाओं का एक जगह माना जाता है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो जी आपको अपना जो फ्यूचर डेस्टिनेशन है वो आपने अभी भी अपने दिल में एम्स जोधपुर को बसा रखा है। जी सर। ओके, तो आप वापस आने वाले समय में एम्स जोधपुर की तैयारी करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, जी मैं ये सर। जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम दे रहे थे या एग्जाम जब आप टीएनसी का एग्जाम कंटिन्यूस कर रहे थे, तो कभी आपको लगा था कि पिछले साल फेलियर हो रखा है, इस साल 2021 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मन में कहीं बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि इस बार भी सिलेक्शन होगा या नहीं? तो ऐसी फीलिंग बार बार आती थी तो आप किस प्रकार से उस फीलिंग को कॉप अप करते थे? नहीं सर, ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। पिछली बार सोचा था, मतलब कम पढ़ाई की फिर भी इतनी 5,500 रैंक लाई, तो अब की बार तो मतलब 1 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, तो पक्का कोई ना कोई तो एम्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, लेकिन एक बात इत, और जानना चाहता हूँ कि एक होता है ना कि हाँ चलो अच्छा एम्स कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी ये उम्मीद थी या नहीं? नहीं थी सर, क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रही थी, 1 बजे आके फिर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताइए कि एक जॉब करना और जॉब के साथ अपने परिवार को लेके आगे बढ़ना और उसके साथ मेहनत करना बहुत ही बड़ी बात होती है। रियली सैल्यूट आपकी इस मेहनत को, और आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थैंक जब यू आप सर। तैयारी कर रही थी तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू के साथ आप लगातार आगे बढ़ रही थी, उसके साथ कौन सी ऐसी बुक्स थी जिसको आपसे बहुत ज्यादा हेल्प मिली? सर नोट्स थे और पीआर यादव के लगातार एमसीक्यू कर रही थी, और एक बार एनक्लेक्स के भी क्वेश्चन किए थे, और लगातार मतलब रोजाना टीएनसी के टेस्ट देती थी। ओके, लगातार आप टीएनसी के साथ चल रही थी और आपने पीआर यादव के साथ साथ अपने नोट्स को फॉलो किया, बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप एग्जाम हॉल में गए थे और एग्जाम हॉल में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, और दूसरी सी बात यह है कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो वहां पे क्या सिमिलरिटी लगी कि हाँ यार मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ या मेरा नोट सेट का एग्जाम चल रहा है? सर मेरे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, और टेस्ट दे रही तो ऐसा लग रहा था कि टीएनसी के मतलब टेस्ट सीरीज के ऐसे कई क्वेश्चन थे कि डिट्टो एकदम सेम के सेम थे, उनके आंसर भी सेम के सेम थे सर। ओके, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार ये तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आपने ये भी बता दिया कि सेम टू सेम क्वेश्चन, और इवन एक पेशेंट के नेम तक चेंज नहीं किए गए थे, सेम टू सेम ऑप्शन और सेम जी टू सेम सर। क्वेश्चन। तो टॉपर बनना तो लाजमी ही, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे नर्सिंग एस्पिरेंट ये जान रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, लेकिन आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? सर मैंने बहुत ही कम, एक 156 ही अटेम्प्ट किए थे। ओके, वेल डन, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि एक इतने कम क्वेश्चन अटेंड करना। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थ्योरी रहती है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो इतनी अच्छी रैंक आएगी और ज्यादा वो रहेंगे, तो आपने माइनस मार्किंग पे जो टीएनसी ने आपको बताया था उसी को आपने फॉलो किया और बहुत ही अच्छी बात क्यों लगी। सर? लास्ट में मेरे, हाँ हाँ बताइए। टेस्ट मतलब टेस्ट एग्जाम देने से पहले आपके वीडियो देखे थे कि इतने कम क्वेश्चन करने पर भी मतलब इतनी अच्छी रैंक आ सकती है, तो मैंने कहा ज्यादा क्वेश्चन करने के क्या फायदे हैं, तो कम क्वेश्चन ओके, अटेम्प्ट किए, नेगेटिव कंट्रोल किया सर। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया था। और जस्ट 5-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जी इतनी सर। कम नंबर पे इतनी अच्छी रैंक लाया जा सकता है, तो आपने उसी को फॉलो किया और बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया। रियली अप्रिशिएबल है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि टीएनसी के अंदर आप जो हमेशा एग्जाम दे रही थी, तो सबसे खास बात आपको क्या अच्छी लगती थी?
सर खास बात है कि रोज अपना इवेल्यूशन हो जाता है कि अपन कहाँ मतलब है, और रोजाना टेस्ट देते हैं तो एक मतलब क्वेश्चन समझने की एक आदत सी हो जाती है कि मतलब क्या पूछना चाह रहा है, क्या कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे फिर भी ये आदत हो जाती है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन छोटे बड़े सब सारे प्रकार के होते थे सर। ओके, यानी घुमा फिरा के जो एक माइंड का परीक्षण होता है, एक माइंड का एग्जामिनेशन होता है, और क्वेश्चन समझने की जो ताकत है वो आपके हिसाब से बता रहे हैं कि वो बढ़ जाती है टीएनसी के साथ। जी सर। बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे कि आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप एक मारवाड़ी बहू होने के नाते क्या सलाह देना चाहेगी? सर मैं यही सलाह देना चाहूंगी, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जिसने नर्सिंग पास कर ली, जो भी एम्स में जाना चाहता है, वो टीएनसी के साथ लगातार टीएनसी की टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच ज्वाइन करे, ओके, ताकि आपका बहुत ही लगातार इवेल्यूशन होता रहेगा। थैंक यू सो मच। आपने टीएनसी को एप्रिसिएशन दिया और टीएनसी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। उन सभी विद्यार्थी आपकी इस सलाह को फॉलो करेंगे और हमेशा इसी तरह से आपकी जो रैंक आई है उसको भी, उससे भी अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेंगे। जी तो इस सर। इंटरव्यू से को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, आप अपने जीवन में जितने भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा फॉलो करते रहे। आप अपने हमेशा अपने इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।